बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे जो पिछली वीडियो है उसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मालूम की जाती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैप एम, जिसको हम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल बोलते हैं, इसके पीछे छुपी हुई कहानी क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, इसका जो फार्मूला है उसकी हकीकत को हम अनवेल करने जा रहे हैं, रिवील करने जा रहे हैं। तो ये जो वीडियो है आपने एंड तक ज़रूर देखनी है ताकि आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को की समझ लग सके। कैप एम को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड बीटा। सबसे पहले आप बीटा के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर आपको बीटा के कॉन्सेप्ट की समझ लग गई तो आपको कैप एम, जो कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है, उसकी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सकेगी। सो व्हाट इज बीटा? बीटा इज द मेजर ऑफ रिलेटिव रिस्क। इट मेजर द रिस्क ऑफ स्टॉक इन रिलेशन टू मार्केट। क्या मतलब हुआ? अगर स्टॉक का रिस्क आप एब्सोल्यूट बेसिस पर मालूम करना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको टोटल रिस्क बताती है, स्टैंड अलोन रिस्क बताती है। अगर मुझे ये मालूम करना हो कि मेरे स्टॉक का रिस्क एज कंपेयर टू मार्केट रिस्क वो कितना है, मेरे स्टॉक का रिस्क इन रिलेशन टू मार्केट रिस्क वो कितना है, तो उसके लिए हम बीटा इस्तेमाल करते हैं। बीटा मिसाल के तौर पे अगर आपको कहा जाए कि आपके स्टॉक का जो बीटा है वो 1.3 है, तो इसका मतलब है कि आपके स्टॉक का रिस्क मार्केट में मौजूद रिस्क से 1.3 टाइम्स ज्यादा है। दोबारा बोलता हूं इस लाइन को, अगर आपके स्टॉक का बीटा 1.3 है तो इसका मतलब है कि आपके स्टॉक का जो रिस्क है, मार्केट में जो रिस्क प्रिवेल कर रहा है उससे 1.3 टाइम्स है, यानी ज्यादा है। मिसाल के तौर पे यहाँ मार्केट से मुराद, जब मैं मार्केट की बात करता हूँ तो मार्केट से मुराद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है। और आपको बताया जाए कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, पिछले 2 माह में ये 5% डिक्लाइन की है। यानी अगर हम मार्केट से मुराद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ले लें और आपको ये बताया जाए कि पिछले 2 माह के अंदर अंदर कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 5% डिक्लाइन हुई है और आपके जो बीटा है, आपके जो स्टॉक का बीटा है वो 1.3 है, तो इससे मतलब हुआ जो मार्केट में मूवमेंट प्रिवेल कर रही होंगी, मार्केट अगर डिक्लाइन कर रही होगी तो आपका जो स्टॉक है वो उसी डायरेक्शन में डिक्लाइन करेगा, यानी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रही है, लेकिन 1.3 टाइम्स ज़्यादा। क्या मतलब? अगर PSX डिक्लाइन कर रही है 5% पिछले 2 माह, तो आपका जो स्टॉक है चूंकि वो मार्केट से 30% ज्यादा है, 1.3 का मतलब 1 से मुराद 100%, वो मार्केट के इक्विवेलेंट हो गया, तो ऊपर 3 का मतलब है ये 30%, यानी 1.3 टाइम्स ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका स्टॉक इतने टाइम्स, जो भी आंस आएगा, इतने टाइम्स मार्केट से डिक्लाइन ज्यादा करेगा। अगर मार्केट 5% डिक्लाइन कर रही है तो आपका जो बीटा है, आपकी जो स्टॉक है वो 30% मोर रिस्की है देन द मार्केट। ठीक हो गया? तो इसी तरह अगर मार्केट अप जाती है,
सपोज 10% मार्केट पिछले 5-6 माह में अप चली गई, चूंकि आपके स्टॉक का बीटा 1.3 है तो आपका स्टॉक भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रही है, लेकिन 1.3 टाइम्स ज़्यादा। तो ये अगर 10 को मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 30%, यानी 30% ज़्यादा है अगर इससे मूव कर। तो अगर एवरेज 10% मार्केट अप जाती है तो आपका स्टॉक 30% अप जाएगा, मोर रिस्की है दैन द मार्केट। तो बीटा आपको रिलेटिव रिस्क बताता है, इन कंपैरिजन रिस्क बताता है। एज कंपेयर टू मार्केट आपके स्टॉक का रिस्क कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा रिस्की है। ठीक हो गया। अब अगर हम इसकी कंप्यूटेशन की बात करें, इसको कंप्यूट किस तरीके से करते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट देना है। कंप्यूटेशन ऑफ बीटा। बीटा की कैलकुलेशन के लिए आपको 3 चीजें चाहिए होती हैं। नंबर 1, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ योर स्टॉक, यानी जिस स्टॉक की आप बात कर रहे हैं उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी उसके रिटर्न्स की स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट रिटर्न्स। ठीक हो गया, 2 चीजें होगी। तीसरी चीज, जो आपके स्टॉक का रिटर्न है और जो मार्केट के स्टॉक का रिटर्न है, उन दोनों के दरमियान कोरिलेशन। दोबारा बोलता हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ योर स्टॉक, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट, स्टॉक, आपके स्टॉक और मार्केट का रिटर्न, यानी आपके स्टॉक का जो रिटर्न है और मार्केट का जो रिटर्न है, इन दोनों के दरमियान जो कोरिलेशन है। ये 3 चीज़ें आपको चाहिए होती हैं बीटा को कैलकुलेट करने के लिए। और बीटा को कैलकुलेट करने के आगे 3 मोड हैं, 3 तरीके हैं। मैं सिर्फ लिख देता हूँ, इस पर डिटेल पे बात फिर कभी होगी, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना यहाँ मकसद है। नंबर 1 मैथड सिर्फ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला जो मेथड है उसको कोवेरियंस मेथड हम बोलते हैं। कोवेरियंस मेथड। दूसरा बोलते हैं कोरिलेशन मेथड। कोरिलेशन मेथड। और तीसरा हम बोलते हैं रिग्रेशन मेथड। रिग्रेशन से बीटा कैलकुलेट करना, रिग्रेशन मेथड। ये 3 तरीके हैं, इनमें से कोई भी तरीका आप अडॉप्ट करके आप बीटा की वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं। जब हमने कॉन्सेप्ट ऑफ बीटा सीख लिया कि जो बीटा है वो आपको रिलेटिव रिस्क बताता है कि आपका जो शेयर है, आपका जो स्टॉक है, इन रिलेशन टू मार्केट वो कितना रिस्की है। अब आइए हम मूव करते हैं कि कैप एम, कैपिटल एसेट प्राइस मॉडल, इसके पीछे छुपी कहानी क्या है। जब भी हम किसी से बात करते हैं कैपिटल एसेट प्राइस मॉडल की, तो अमूमन उसके फार्मूले पे बात करते हैं। हम भी फार्मूला लिख लेते हैं फिर, लेकिन इसको डिग आउट करते हैं, इसको समझते हैं, इसके पीछे छुपी कहानी क्या है, पर्दे के पीछे क्या है, अनवेल करते हैं हकीकत को। तो इसका जो फार्मूला है वो ये है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ योर स्टॉक रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिटर्न ऑफ मार्केट अगर हम कैप एम की बात करते हैं तो ये फार्मूला आपने अक्सर देखा होगा। यहां से इससे मुराद एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, एक्सपेक्टेड
रेट ऑफ रिटर्न ऑन योर स्टॉक, और इस स्टॉक को हम एक्स मान लेते हैं, आपका जो स्टॉक है वो एक्स है, ऑन स्टॉक एक्स एज पर कैप है। यहां आरएफ से मुराद है रिस्क फ्री रिटर्न, आरएम से मुराद है रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट, यानी मार्केट कितना रिस्क दे रही है, इस पे बात करते हैं, पोर्टफोलियो। और अगेन आरएफ से हमारा रिस्क फ्री रिटर्न है, और ये हमने देखा कि बीटा ऑफ योर स्टॉक, बीटा ऑफ स्टॉक एक्स, यानी स्टॉक एक्स से मुराद है जिस स्टॉक की आप बात कर रहे हैं, यानी आप अपने आप को इन्वेस्टर समझ लें, और ये आपके बीटा की बात हो रही है, आपके स्टॉक की बीटा की बात हो रही है। आइए एक एग्जांपल से इस फार्मूले को देखें। फार्मूले में यहाँ पुट कर लेना, चीज़ें पुट कर लेना, और उसकी अमाउंट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। असल ये फार्मूला कहाँ से आया, इस फार्मूले के पीछे कहानी को समझना असल में बात है। और इस कहानी को अनवील करने से पहले आपको बताता चलूँ, कैप एम मॉडल बताता है कि जो रिस्क है और जो रिटर्न है उनके दरमियान रिलेशन क्या है, कितने रिस्क पे कितना रिटर्न मिलना चाहिए इन्वेस्टर को, ये हमें कैप एम मॉडल बताता है। आइए इसके एक एग्जांपल से सारी कहानी समझते हैं। सपोज एक एग्जांपल है, उसमें रिस्क फ्री रेट हमें बताया गया है, वो बनता है 6% पर एनम, ठीक हो गया। रेट ऑफ रिटर्न इन द मार्केट, मार्केट जो रेट आपको ऑफर कर रही है, रेट ऑफ रिटर्न इन मार्केट, वह 14%, और जो बीटा है आपने कैलकुलेट किया हुआ है अपने स्टॉक का, बीटा ऑफ स्टॉक एक्स, वो है 1.3 टाइम्स। यहां दो तीन बातें आपने समझनी है पहले, ताकि आपको ये अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके इस कैप एम कॉन्सेप्ट की। हमें जो क्वेश्चन में रिस्क फ्री रिटर्न दिया हुआ है, जो पहले नंबर पे, ये रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो कि 6% है, इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी गवर्नमेंट बॉन्ड में या किसी ऐसी सिक्योरिटी में जो बिल्कुल रिस्क फ्री है, अमूमन गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं या ट्रेजरी बिल्स होते हैं, जिस पे किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं है, अगर हम रिस्क नहीं लेते और गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या ट्रेजरी बिल्स पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमें रेट ऑफ रिटर्न, यानी जो हमें वहां से रिटर्न मिलेगा, वो है 6%। ये टोटली रिस्क फ्री है। अगर हम किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेते, हम मार्केट में पैसा नहीं फेंकते, हम बिल्कुल ऐसी सिक्योरिटी चूज करते हैं जिसमें किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं है, गवर्नमेंट बॉन्ड पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेजरी बिल पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां से हमें 6% रेट मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, ठीक हो गया। रेट ऑफ रिटर्न मार्केट में 14% है। जो इन्वेस्टर रिस्क नहीं लेना चाहता वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा और उससे 6% इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि अभी मैंने आपको बताया। जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा
उसे 14% मिलेगा। तो जो एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है, यानी अगर कोई गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा रिस्क लिए बगैर तो उसको 6% मिलेगा। जो इन्वेस्टर मार्केट में पैसा फेंकता है उसे 14% रिटर्न मिलेगा। अब ये जो एक्स्ट्रा उसको मिल रहा है, एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है, जो कि ये 14% माइनस 6%, ये बनता है 8%। ये जो एक्स्ट्रा उसको मिल रहा है, जो रिटर्न मिल रहा है, ये कहलाता है रिस्क प्रीमियम, रिस्क लेने का रिवॉर्ड। जाहिर है वो अगर चाहता तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड में बिल्कुल सेव रह के 6% कमा सकता था, रिटर्न ले सकता था, लेकिन वो पैसा उसने गवर्नमेंट बॉन्ड में नहीं फेंका, उसने मार्केट में फेंका। जब मार्केट में फेंका तो जाहिर है उसने रिस्क लिया। मार्केट में अगर रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा है, तो उसको रिस्क लेने का रिवॉर्ड कितना मिल रहा है? 8%। 6% तो मिलना ही मिलना है। 14% उसने इन्वेस्ट किया रिस्क लेकर, तो उसको रिवॉर्ड, इनाम कितना मिला, रिवॉर्ड कितना मिला? 8%। इसको हम कहते हैं रिस्क प्रीमियम। ये एक हिसाब से रिवॉर्ड है, जो भी हमने बात की, उस इन्वेस्टर के लिए जो रिस्क लेने को तैयार है। जो रिस्क नहीं लेगा उसे ये रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। जो ज़्यादा रिस्क लेने पर रिवॉर्ड भी लेता है तो उसे रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। यानी अगर रिस्क ज़्यादा लेता है तो रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलेगा। इस एग्जाम्पल में हमारे स्टॉक का जो बीटा है वो 1.3 टाइम्स है। इसका मतलब है कि हमारा स्टॉक ज़्यादा रिस्की है मार्केट के हिसाब से। यानी मार्केट अगर 100% रिस्की है, मार्केट को 100% मान लें, तो हमारा स्टॉक 30% ज़्यादा रिस्की है, उससे भी ज़्यादा रिस्की है। ठीक हो गया? ये जो बीटा का कॉन्सेप्ट हमने समझा था। अगर मार्केट रिस्क पर देखें, अगर मार्केट रिस्क क्या है? 100%। अगर हम 100% रिस्क पर 14% प्रीमियम मिल रहा है, यानी 8% प्रीमियम मिल रहा है, रिस्क प्रीमियम जिसे हम कहते हैं। दोबारा ये बात समझे, अगर हमें मार्केट रिस्क पर, और मार्केट का रिस्क कितना है उसको हम 100% मान लें, अगर मार्केट रिस्क पर हमें 8% रिस्क प्रीमियम मिल रहा है, हम कोई अजाफी, इससे ज़्यादा हम रिस्क नहीं ले रहे, जितना मार्केट में रिस्क प्रिवेल कर रहा है उतना ही रिस्क लें, तो हमें 8% ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। हकीकत में हमें तो ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा स्टॉक ज़्यादा रिस्की है एज़ कंपेयर टू मार्केट के। दोबारा इस बात को समझे, ये असल में जान है कैप एम मॉडल की। दोबारा समझते हैं, अगर हम मार्केट के बराबर रिस्क लेते हैं तो हमें जो इजाफी प्रीमियम मिलता है वो 8% है, लेकिन हमारा स्टॉक तो मार्केट से 30% ज़्यादा रिस्की है, तो जितना ज़्यादा रिस्की है उतना ज़्यादा रिटर्न भी तो ज़्यादा मिलना चाहिए। तो इसका मतलब है हमें हकीकत में रिटर्न कितना मिलना चाहिए? 1.3 टाइम्स ऑफ 8%। 8% तो हम कोई मार्केट के बराबर रिस्क ले तो 8% मिलता है, तो हमारा रिस्क तो ज़्यादा है मार्केट से, तो हमें रिटर्न भी तो ज़्यादा मिलना चाहिए। तो कितना बनता है ये? 10.4%। तो ये वो प्रीमियम है जो बीटा 1.3 वाली सिक्योरिटी पे हमें मिलना चाहिए। टेन 10.4 ये हो गया रिस्क लेने पे। 6% तो रिस्क फ्री है,
ठीक है, अगर आप रिस्क ना ले तो 6%, ये तो इजाफी है रिस्क लेने पे। 6% तो बेस है ना, अगर रिस्क ना भी लें तो 6% मिलता है। अगर रिस्क लें तो हमारे बीटा पे जो स्टॉक है, हमारे स्टॉक पे 10.4% और हमें रिटर्न मिलेगा। तो हमें कितना रिटर्न मिलना चाहिए, एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं, 14.4%। तो ये है कैप एम मॉडल की। अगर आप इस तमाम अमाउंट्स को इस फार्मूले में पुट करें तो जो एंड वाला आंसर आएगा वो यही 16.4% है। असल में अगर आप गौर करें हमने किया क्या है, हमने मार्केट के रिस्क को देखा और मार्केट रिस्क के हिसाब से हमें रिटर्न कितना मिल रहा है उसको हमने देखा। रिस्क प्रीमियम कितना मिल रहा है, मार्केट से ज़्यादा हमें रिस्क कितना मिल रहा है। फिर इसको हमने एडजस्ट किया अकॉर्डिंग टू बीटा ऑफ आवर स्टॉक। अगर ज़्यादा देखें, अगर हम मार्केट के बराबर रिस्क ले रहे हैं तो हमें उतना ही रिटर्न मिलना चाहिए जितना मार्केट में प्रिवेल कर रहा है। अगर हम मार्केट से ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं क्योंकि हमारे स्टॉक का बीटा ज़्यादा है तो हमें उस हिसाब से ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए ना। तो 8% तब मिलना चाहिए अगर हमारे स्टॉक का बीटा 1 होता तो हमें 8% मिलना चाहिए था, क्योंकि हमारा जो स्टॉक का रिस्क है वो उतना ही है जितना मार्केट में मौजूद है। लेकिन इस एग्जांपल में हमारे स्टॉक का बीटा 1.3 था, मींस हमारा स्टॉक मोर रिस्की है दैन द मार्केट। तो जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा हमें रिटर्न भी मिलना चाहिए। इसीलिए फार्मूले में अगर आप देखें यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है रिस्क। अगर यहाँ पे अमाउंट पुट करें तो ये रिस्क फ्री रिटर्न बनता है 6%। रिस्क ऑफ मार्केट जो मार्केट में सॉरी ये रिटर्न गलती होगी सॉरी ये रिटर्न रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न वो बनता है 6%। जो रिटर्न मार्केट में प्रिवेल कर रहा है वो है 14%। यहाँ पे 14% यहाँ पे लिखें, यहाँ पे अगर आप 6% लिखते हैं, यहाँ पे अगेन 6% लिखते हैं और इसको एडजस्ट करते हैं जो मैंने एंड पे एडजस्ट किया 1.3 टाइम्स। तो अगर आप इसको इससे माइनस करते हैं तो आपको रिस्क प्रीमियम आ जाएगा जो कि 8% है। फिर 8% को आपको मल्टीप्लाई करना होगा आपके स्टॉक के बीटा के साथ ताकि वो एडजस्ट हो सके। आप मार्केट के बराबर तो रिस्क नहीं ले रहे, आप 30% मोर रिस्क ले रहे हैं तो 30% मोर आपको मिलना चाहिए रिटर्न। तो इसमें फिर 6% ऐड करते हैं तो वही आंसर आएगा जो कि यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये है सारी कहानी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की। मैंने बजाय फार्मूले के में रकमें पुट करने के, अमाउंट पुट करने के, आपको कहानी समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।